बिल्कुल राम कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार तूफान मचा हुआ। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वसीम इस वक्त मौजूद हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीजेपी लीडरान आज रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाले। इस मीटिंग में बीजेपी लीडरान महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात पर गवर्नर के साथ तबादला ख्याल कर सकते हैं। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर के जरिए रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर लगाए गए इल्जामात के बाद बीजेपी लीडरान की गवर्नर के साथ ये पहली मुलाकात होगी। बीजेपी वफ्द में महाराष्ट्र बीजेपी के सदस्य चंद्रकांत पाटिल के अलावा सुधीर मुनगंटीवार और आशीष शिलाहार भी शरीक रहेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात रस्मी होगी। तो वसीम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक जानिब बीजेपी पुलिस अफसरान के ट्रांसफर घोटाले को लेकर हंगामा बरपा किए हुए, ऐसे में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक साथ 65 अफसरान और ओहदेदारान के तबादले कर दिए गए हैं। और वसीम हमारे साथ जुड़ चुके इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उथल पुथल का दौर जारी है, इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है महाराष्ट्र में? देखिए, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिन ब दिन ये जो मामला है और भी पुल पकड़ता जा रहा है, जो मुश्किलें हैं सरकार की बढ़ती जा रही है, खास करके गृह मंत्री अनिल देशमुख की लगातार उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। जिस तरह से एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। उसके बाद बाकायदा उन्हें इस बात की सफाई देनी पड़ी अनिल देशमुख की, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक हॉस्पिटल में थे। यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हॉस्पिटल में थे, उस दिन वो मुंबई आते हैं, उसका 15 से लेकर 27 तारीख तक होम क्वारंटाइन रहते हैं मुंबई में। इस तरह की सफाई देनी पड़ी। लेकिन सबसे अहम सवाल जो देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था वो है फोन टैपिंग को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी रश्मि शुक्ला की तरफ से, जो खुफिया विभाग में उस वक्त मौजूद थी, उस पर लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरी रिपोर्ट को केंद्रीय होम मिनिस्ट्री तक उन्होंने पहुंचाया है। इसके बाद इस पर सीबीआई की मांग की है। और आज जिस तरह से देखा गया है, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका है, खास करके जिस तरह से उनका जो तबादला किया गया है उसे लेकर उनकी नाराजगी है। और साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र में अलग अलग कई और मामले हैं उसे लेकर उन्होंने अपनी गृह मंत्री के खिलाफ अपनी याचिका दायर की है। तो आज का दिन काफी अहम है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख के बीच देर रात काफी बैठक हुई। इस बैठक को लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चली। इसमें उद्धव ठाकरे ने बाकायदा अनिल देशमुख से कई मुद्दों पर चर्चा की, खास करके जो आरोप लगे हैं उस पर। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट दी थी उसे लेकर भी उनसे बातचीत की गई है कि इस बारे में क्या क्या जानकारी उनके पास है, ये सारी जानकारी ले सकते हैं। वसीम एक चीज यह जानना चाहेंगे कि राम कदम जी से अभी हमारी बात हो रही थी, वो लोग देशमुख का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जो कल सीएम के साथ अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है, क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे? देखिए, इस्तीफे को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो मंत्री हैं ये एनसीपी के खाते से मंत्री हैं। और जब शरद पवार खुद उनके इस बारे को लेकर वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो आरोप अनिल देशमुख पे लगाए गए हैं वो सही नहीं है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शरद पवार ने इस बात का उल्लेख किया था कि कौन से वक्त अनिल देशमुख कहाँ थे और किसी भी ऑफिसर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो इस्तीफा काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर इस्तीफा लेना भी होगा तो सबसे पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में चर्चा होगी, इसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास जाएगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास भेजेंगे। आज जो कैबिनेट की बैठक है, इस बैठक को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि उस बैठक में अनिल देशमुख भी शामिल होंगे। तो इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये 3 पार्टी की सरकार है और समन्वय कमेटी की बैठक नहीं हुई। इस दौरान जब सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे तो इसे लेकर चर्चा जरूर की जाएगी। अगला कदम किस तरह से उठाना है ये शरद पवार बाकायदा चर्चा के बाद डिसाइड करेंगे और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, इसके बाद इस्तीफा होगा। यानी कि 2 से 3 दिन और लग सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। वसीम, क्या सरकार पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि क्राइम ब्रांच के तकरीबन 65 अफसरान का अचानक तबादला भी किया गया है। देखिए, जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं, जो सीडी बाहर आ रही है, कुछ नाम बाहर आ रहे हैं, उसमें आरोप लगाया गया कि किस तरह से घोटाले किए गए हैं, खास करके पुलिस ट्रांसफर्स को लेकर।
तो ऐसे वक्त में 65 पुलिस वालों का ट्रांसफर करना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। सभी जो ट्रांसफर हैं ये सभी एपीआई लेवल के ट्रांसफर किए गए हैं। ये सारे जो ऑफिसर्स हैं इन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन से भेजा गया है और जो क्राइम ब्रांच से रिलेटेड है। और इनका साफ तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सचिन वजह का मामला चल रहा है, जो जांच चल रही है और जांच में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस का उसका भी ख्याल रखा गया है। तो ये अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इसका तबादला किया जा रहा है और ये जो बहुत ही बड़ा तबादला माना जा रहा है इस वक्त। जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, सरकार पर दबाव नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी जरूर, सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से पूरे राज्य भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, केंद्र की मदद ली जा रही है। जो दस्तावेज है कल देखा गया था, देनपुरी जाके केंद्रीय विभाग को देते हैं, सीबीआई की मांग की जा रही है। आज पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अभी राज्यपाल से उनका एक डेलीगेशन मिलेगा। तो विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहा है। जो बातें उन्होंने सामने रखी है उसका जवाब अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं मिला है। इनकी यही मांग है खास करके कि इस पूरे मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने अभी तक अपनी भूमिका साफ नहीं की, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। 100 करोड़ रुपए लेना उगाही का आरोप है। साथ ही जो ऑफिसर्स उनके तबादले में किस तरह से पैसे लिए गए हैं, ट्रांसफर को मनमाने तरीके से किए गए, तो ऐसे कई आरोप लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक उद्धव ठाकरे सामने आकर इस बात का खुलासा नहीं कर रहे। तो विपक्ष चाहता है कि उद्धव ठाकरे इस बात का उल्लेख करें, कि इस बात उनकी सफाई दें। सरकार पूरी तरह से प्रेशर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उनके जो मंत्रीगण साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तीनों पार्टी को प्रेशर अलग है। अशोक चौहान कांग्रेस की अलग बैठक हुई थी कल देर शाम 5 बजे। उन्होंने अपनी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की और एक रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट दिल्ली में भेजी गई क्योंकि कांग्रेस जो सेंट्रल में है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव है। तो दबाव है सरकार पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र की सरकार पर कहीं ना कहीं